काफी दिनों से ये मीटिंग के बारे में प्रार्थना किया और ये विषय भविष्यवाणियां उसके क्रम में पढ़ने के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए प्रभु मेरे अंदर एक बोझ डाला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इस आमंत्रण को स्वीकार किया। ये पहला दिन इसमें शामिल हुआ, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हम बहुत प्रार्थना पूर्वक इधर बैठेंगे। दो प्रार्थना हमारे हृदय से होना है। एक है शमूएल का पुस्तक 3रा अध्याय में शमूएल जो प्रार्थना किया, प्रभु बोल तेरा दास सुनता हूं। प्रभु बोल तेरा दास सुनता हूं। दूसरा है, हम भजन संगीता 119 में पढ़ते हैं, तेरी वजन से अद्भुत बातें देखने के लिए मेरे आंखों को खोल। तेरे वजन से अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरा आंखों को खोल। चलिए, आने वाले दिवस, आज और आने वाले दिवसों में ये विषय बहुत कठिन विषय है। हम बहुत प्रार्थना पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे। प्रभु का मदद हम इसमें ढूंढेंगे। बाइबल ऐसा एक पुस्तक है, बाइबल में इतिहास भी है, भविष्यवाणी भी है। भविष्यवाणी क्या है? होने वाला बातें पहले से बोल के रखा है, लिख के दिया है। और अद्भुत बातें है, बाइबल का 25% बातें भविष्यवाणी है। 25% बातें भविष्यवाणी है। यदि भविष्यवाणी हम नहीं पढ़ेगा तो इसका अर्थ है बाइबल का 25% भाग आप छोड़ देते। दूसरा बात, भविष्य में क्या होने वाला है। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, उनको जानना है भविष्य में क्या होने वाला है। इसके बारे में जानकारी होना है तो हमको बाइबल का भविष्यवाणी पढ़ना पड़ेगा। तीसरा बात, बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये साबुती होता है भविष्यवाणी के द्वारा। कोई भी मनुष्य इस प्रकार का भविष्यवाणियां कर नहीं सकते। इसलिए बाइबल का भविष्यवाणियां हजारों साल होने वाला बातें पहले से लिख के दिया, बोल के दिया। ये साबुती करता है बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसलिए भविष्यवाणियां बाइबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। विश्वासी लोग जरूर जानना है इस भविष्यवाणियां क्या है और भविष्य में होने वाला घटनाएं क्या क्या है। और एक बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, बाइबल का भविष्यवाणियां एक्यूरेट है, अचूक है। इसमें कुछ गलती नहीं हो सकता। कुछ लोग भविष्यवाणी करने के लिए कुछ मनुष्य कोशिश किया, उनका भविष्यवाणियां बाइबल का भविष्यवाणी होंगे जैसा नहीं है। उदाहरण के लिए, यीशु मसीह का जन्म से 700 साल पहले पुराना नियम में मीका बोल के एक भविष्यद्वक्ता ने बोला, यीशु का जन्म बैतलहम में होगा। यीशु का जन्म बैतलहम में होगा। कब भविष्यवाणी किया? 700 साल पहले। मेरी इधर नहीं है और ये पूर्वजों भी 2-3 पीढ़ी, कितना पीढ़ी
उनका जन्म से कितना पीढ़ी पहले ये भविष्यवाणी किया। अभी मरियम गर्भवती होने के बाद उसका प्रसव का समय नजदीक आ रहा है। वो मानसिक दृष्टि से देखेगा तो नसरत में ही होने वाला। तुरंत उस समय का राजा ने एक हुक्म भेज दिया। वो ये था, सब लोग अपने अपने जन्म देश में जाके रजिस्ट्रेशन करना। और इसलिए जोसेफ और मैरी को बैतलहम में जाना पड़ा। जब उधर पहुंचा, उधर यीशु मसीह का जन्म हुआ। देखो वो भविष्यवाणी कैसा अचूक है। इट इज एक्यूरेट है। दूसरा भविष्यवाणी हम देखते हैं, ये थोड़ा सैंपल के लिए मैं बोलता हूं। भजन संगीता 22 में एक भविष्यवाणी दाऊद ने लिखा है, उन्होंने मेरा हाथ और पैर को छेदा है। दाऊद के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उस समय रोमी लोग राज्य करने के कारण यहूदियों में से किसी को ऐसा सजा मिलता है तो क्रूस में चढ़ाने का सजा होता है, रोमी लोग ही कर सकते थे। उनका रीति के अनुसार, उनका रीति क्या था, क्रूस पर लोगों को चढ़ा के उनका मरण होने को देना है। और आखिरी में हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में ये कैसा पूरा हो गया। चलिए आप समझना है, बाइबल का भविष्यवाणी अचूक है। इट इज एक्यूरेट, इट इज सर्टन, इट इज अनचेंजेबल। बदल नहीं सकता है, आगे पीछे नहीं होगा, अधूरा नहीं रहेगा, वो एकदम पूरा पूरा होता है। ये है बाइबल का भविष्यवाणी। बाइबल दुनिया में ऐसा एक ही पुस्तक है, एक ही पुस्तक है, बाइबल है। इस जगत का भविष्य के बारे में, मंडली का भविष्य के बारे में, प्रभु का लोगों का भविष्य के बारे में इतना भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर दिया है। चलिए आने वाले समयों में हमें भविष्यवाणियां पढ़ने के लिए, समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसा आपको एक मैसेज मिला होगा, हम कैसा ये पढ़ाई करने वाला है और इसका एक क्रम आपको मिल गया होगा। इसलिए इसमें से एक एक विषय जो भविष्य में क्रम में होने वाला है, और इधर होने वाला सबसे पहला बात यह है, मंडली को इधर से उठा ले जाने का, उठाया जाएगा। मंडली इधर से प्रभु के पास चले जाएंगे। ये पहला घटना है। हम एक एक विषय के बारे में आज थोड़ा देखेंगे, और इसके साथ जोड़ा हुआ प्रभु का वचन आप लिख के ले लो। आपके पास अभी पेन नहीं है तो थोड़ा लेके आओ। इसका रेफरेंस आज मैं देता हूं। ये जो एक एक घटना है बाइबल में कहाँ लिखा है, ये आपको जानने का है। पहला घटना है, मंडली इधर से चले जाएंगे। मंडली को प्रभु इस जगत से स्वर्ग में ले जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैप्चर बोलते हैं। और उठाया ले जाने का, प्रभु मंडली को उनके पास लेके जाएंगे। हम 2-3 कलम पढ़ेंगे इसके साथ जोड़ के। यूहन्ना का सुवार्ता
14 अध्याय यूहन्ना 14 उसका 1 से लेके 3 तक सुपरिचित है, फिर भी हम थोड़ा रुक के पढ़ेंगे और समझेंगे इधर यीशु हमें क्या बोलना सीखना चाहते हैं। यूहन्ना 14 उसका 1 से 3। तुम्हारा मन 14 का 1 से 3 तक। जी, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ओके, इधर हम थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। पहला बात यीशु कह रहा है, मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। दूसरा बात, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। तीसरा कलम, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखो प्रभु यीशु मसीह का वायदा। यीशु बोल रहे हैं, मैं अभी धीमे से इधर से स्वर्ग जाने वाला हूं। मेरे पिता के घर में रहने का बहुत जगहें हैं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जगह तैयार करने के बाद जगह मैं हूं वहां तुमको भी लेके जाऊंगा। 16 अध्याय देखिए, उधर से हम 2 कलम पढ़ेंगे, 13 और 24। 17 अध्याय 16 और 24। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। 24 में, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। 13वां कलम में लिखा है, 13वां कलम, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ। यीशु उधर से कहाँ जा रहा है? यीशु बोल रहा है, मैं मेरा काम जल्दी पूरा करके मैं तेरे पास आता हूँ। और 24 में लिखा है, ये पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। यीशु का हृदय का अभिलाषा ये है, जल्दी से उनके लोगों को भी इधर से अपने पास लेके जाए। और सुपरिचित भाग है 1 थिस्सलुनी 4 का 16-17, वो भी हम इसके साथ पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इधर भी हम थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। और 16 का दूसरी बात से, प्रभु उस समय ललकार के साथ, प्रधान दूत का शब्द के साथ, परमेश्वर के तुरही के साथ स्वर्ग से उतरेंगे। 3 शब्द होगा, वो सब विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। और उस समय क्या होगा? मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। दूसरा, उस हम जो जीवित है, हम जो जीवित का अर्थ क्या है?
पौलुस और उस समय का जीवित विश्वासी लोग प्रभु में विश्वास करने के बाद जीवित है। वर्तमान काल के बारे में बोलेंगे तो आज जितने विश्वासी लोग दुनिया के ऊपर हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना तारणहार तरीके स्वीकार किए हुए लोग, उन लोग उनके साथ मिलके प्रभु को मिलने के लिए उठा लिए जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैप्चर बोलते। चलिए, दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा घटना यह है यीशु का दोबारा आगमन, उनका लोगों को अपने पास लेके जाने को। अभी धीमे से हम समझेंगे यीशु का दोबारा आगमन का दो भाग। ये पहला भाग है, और ये भाग पूरा होते समय में यीशु यूहन्ना 14 में जो वायदा दिया है वो वायदा पूरा हो जाए, हम इधर से प्रभु के पास चले जाएं। पिछले 2000 साल से ईश्वर इधर दुनिया में करते हुए बहुत बड़ा काम है, उनका मंडली को तैयार करना, मंडली को बनाना। मैं मेरा मंडली को बांधूंगा। ये मंडली कौन सा है? ये मंडली है विश्वासियों का झुंड। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय 47 में हम पढ़ते हैं, आखिरी कलम में पढ़ते हैं, जितने उद्धार पाए हैं उनको रोज व रोज प्रभु मंडली के साथ जोड़ दिया। मंडली के साथ जोड़, वो प्रभु का काम है, प्रभु मंडली को बांधता है। इसलिए आज मंडली पूरा होने के लिए जितने लोग उद्धार पाना है उनका उद्धार भी पूरा हो जाए तो हम इधर से आज ही चले जाए। प्रभु का आगमन इतना नजदीक है, ये पहला बात हमको समझने का। इसलिए दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा घटना ये होगा, इधर से करोड़ों लोग एक क्षण के अंदर रूपांतर पाके प्रभु के पास चले जाएं, रूपांतर पाके प्रभु के पास चले जाएं। और जितने विश्वासी लोग हैं उन लोग भी प्रभु के साथ प्रभु को मिलने के लिए इधर से बादल में जाके प्रभु को मिलेंगे। ये विषय हम थोड़ा विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। ये पहला घटना है। दूसरा घटना है मेमना का विवाह, यीशु मसीह का मंडली के साथ विवाह। इसके बारे में हम 2 कलम पढ़ेंगे। और एक दिन प्रभु हमें उनका पत्नी तरीके स्वीकार करने वाले हैं। 2 कुरिन्थी 11वां अध्याय 2 कलम, 2 कुरिन्थी 11वां अध्याय 2 कलम। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। ओके, तुम्हारा सहाय और लगाई यीशु मसीह के साथ हुआ है। हमें यीशु के साथ हमारा एंगेजमेंट हुआ है। अभी केरला में एक प्रभु का दास है, उनका दोनों बेटियां डॉक्टर्स है। वो बच्चे सब मेडिकल कॉलेज में जाते समय में वो प्रभु का दास वो बच्चों को बोला, लड़कियों को बोला, ऐसा ये कॉलेज में जाते समय में शायद कुछ लड़के आके तुमको बोलेंगे आई लव यू। ऐसा बोलेगा तो तुम उनको ऐसा जवाब देना है, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, मेरा सहाय हुआ है, आई एम ऑलरेडी एंगेज, ऐसा बोलने का है। और यदि उसके बारे में ज्यादा पूछता है तो उनको ये कलम दिखाना है।
ऐसा ये प्रभु का दास अपना बच्चों को बोल के भेजा। चलिए हम एक बात समझना है, यीशु मसीह के साथ हमारा एंगेजमेंट हुआ है और मैरिज कब होने वाला है उसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 19 का 7 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओके, इधर बोलता है मेमना का विवाह आ पहुंचा है, उसका दुल्हन उसका पत्नी भी तैयार हो गया है। और हम स्वर्ग में पहुंचने के बाद यीशु मसीह हमें उनका पत्नी तरीके, मंडली को अपना पत्नी तरीके स्वीकार करेंगे। उधर हमारा आत्मिक विवाह मंडली और प्रभु यीशु मसीह के बीच में होगा। हमें प्रभु हमेशा के लिए उनके घर में स्वीकार करेंगे, हम उनका होके हमेशा उनके साथ रहेंगे। ये दूसरा घटना है, इसके बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। तीसरा बात है क्रिस्त का न्यायासन। और स्वर्ग में जाने के बाद हम ऐसा एक जगह में खड़ा होना पड़ेगा, इसका नाम है क्रिस्त का न्यायासन। दूसरा कुरिन्थी 5 का 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। ओके, इधर से 2-3 बातें हम मन में रखने का है। पहला बात है ये स्वर्ग में होने वाला। दूसरा बात है ये विश्वासियों के लिए। उधर कोई भी व्यक्ति के बारे में ऐसा निर्णय होने वाला नहीं है वो स्वर्ग में जाने वाला है नरक में जाने वाला है, उसके बारे में नहीं है। स्वर्ग में पहुंच गया हुआ लोगों के लिए इनाम देने के लिए, इनाम पाने के लिए प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और ये क्यों ऐसा एक न्यायासन रखा है? एक विश्वासी प्रभु को स्वीकार करने के बाद उनका बाकी जीवन दुनिया में कैसा जिया, उसका मरण तक, नहीं है तो यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक, एक कैसा जिया उसके लिए उनको प्रतिफल, इनाम मिलने वाला है। स्वर्ग पाना मुफ्त में होता है। स्वर्ग में हमको जाने का योग्यता, अधिकार, हम यीशु को क्या किया? यदि यीशु को हमारा तारनार तरीके स्वीकार किया, ऑटोमेटिकली हमारा स्वर्ग में प्रवेश हो गया है, मिल गया है। और स्वर्ग में जो इनाम, प्रतिफल फ्री नहीं है, वो हमको हमारे कामों के आधार पर, हमारा प्रार्थना जीवन, हमारा बाइबल पढ़ना, प्रभु का प्रेम करना, प्रभु को प्रेम करना, उसका वचन के अनुसार जीवन जीना, ये सब बातों, कितना समर्पित जीवन जिया, ये सब बातों के आधार पर है। इसलिए हम सब बहुत भय के साथ जीने का है, क्योंकि उधर हमारा पूरा जीवन खुल जाएंगे। ये हम समझने का है। ये क्रिस्त का न्यायासन विश्वासियों के लिए है। अविश्वासियों के लिए जो होने वाला है उसका नाम है श्वेत, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए इतना समझ लो, स्वर्ग में हम पहुंचने के बाद प्रभु हमको हमेशा के लिए उनके साथ लेने के बाद
हमें से एक एक को क्रिस्त के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये एक बहुत गंभीरता से लेने का बात है। यदि हमारा आत्मिक जीवन बराबर होना है, हम प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जीना है, इस क्रिस्त का न्यायासन को आगे रख के जीने का है। मुझको अकेला एक दिन प्रभु बुलाएंगे, मेरा पूरा जीवन को तपास करेंगे और उधर प्रभु मेरा कामों के अनुसार मुझको इनाम देने वाला है, प्रतिफल देने वाला है। ये प्रतिफल अनंत काल का बात है। अनंत काल हम इस उधर प्रभु के राज्य में कौन होगा, इसके निर्णय ये किसके न्यायासन के सामने होगा। ये तीसरा बात है। चौथा बात है, इसको बोलते हैं ग्रेट ट्रिबुलेशन, महा क्लेश। और इसके बारे में 2 कलम पढ़ेंगे, मत्ती 24 का 16। Matthew 24:16। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। 20 वो मगा क्लेश इधर है 21 में। क्यों 21? क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। ओके। और 22 भी साथ में पढ़िए। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। ओके। इधर प्रभु बोलते हैं उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। अभी तक दुनिया देखा हुआ क्लेशों से बहुत भयंकर क्लेश जगत के ऊपर होने वाला है और उसके बाद भी कभी नहीं होगा। ऐसा कुछ क्लेश दुनिया में होने वाला है। और दूसरा बात 22 में लिखा है, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, कोई प्राणी नहीं बचता। इसका समय सीमित रहता है विश्वासियों के कारण। कम समय में ये होने वाला है क्योंकि विश्वासी लोग इधर है। उन लोग ज्यादा क्लेश ना ले, उसका कारण प्रभु ये इसको कम समय में होने के लिए दिया है। इसलिए ऐसा एक महा क्लेश इस दुनिया में होने वाला है। और हम विस्तार से पढ़ने वाला है। 7 साल मंडली इधर से चले जाने के बाद ये भयंकर क्लेश का समय आने वाला है। उस समय कम से कम 20 घटनाएं और लोग बहुत बीमार के कारण मरते हैं, लड़ाई के कारण मरते हैं और पानी खराब होने के कारण मरते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं और लोग कैसा भी मरना चाहते हैं। पीड़ाएं इतना है, दुख इतना है, वेदना इतना है। ऐसा एक भयंकर समय होने वाला है। और इधर देखो, अभी तक दुनिया देखा नहीं है ऐसा बातें, भविष्य में भी नहीं होने वाला। ऐसा भयंकर संकट, भयंकर क्लेश का समय जगत में होने वाला है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। और उस समय ये 7 साल इस जगत में राज्य करने के लिए एक व्यक्ति निकलेगा, उसका एक नाम है एंटी क्राइस्ट। और उनके बारे में 2-3 कलम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 18 से 22 तक। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय
18 से 22 तक। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के नहीं थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। इधर मसीह विरोधी वो एक व्यक्ति है, और इसके बाद में बोला है 18 कलम में लिखा है, अभी भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे, अभी भी है। और ऐसा एक व्यक्ति आखिरी में निकलेंगे, वो क्रिस्त का सबसे बड़ा विरोधी होगा। उसका नाम है क्रिस्त विरोधी, और उसका दूसरा नाम सब दिया है, वो सब बाद में हम पढ़ेंगे। कम से कम इतना याद रखना है, ऐसा एक व्यक्ति इस जगत का राज्य करने वाला है। आज तक जो राजाओं इधर राज्य करके लोगों को परेशानी दिया, उससे भी बढ़कर, उससे भी बहुत बढ़कर लोगों को परेशान करने वाला एक व्यक्ति इस 7 साल राज्य करने के लिए आगे आने वाला, उसका नाम है क्रिस्त विरोधी, इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट। ये 7 साल के अंदर कुछ लोग उद्धार पाके बाहर निकलने वाला है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं 1,44,000, 1,44,000 लोग यहूदियों से प्रभु चुन के उनका सेवा सौंप देने वाला है। इधर हम पढ़ते हैं 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय कलम 4। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। ओके, इस्राएल के, ध्यान से सुनना, इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों से 1,44,000 दिया। ये लोग कौन है? 1,44,000, 44,000 कौन है? इस्राएल की सब गोत्रों से, और नीचे एक एक गोत्र का नाम दिया है। और इधर कुछ लोग ऐसा दुनिया में बोलना चाहते हैं 1,44,000 उनके साथ जोड़े हुए लोग हैं, और यहोवा साक्षी बोल के एक झुंड है, उन लोग बोल लेंगे उनके बारे में लिखा है। उस आदमी को एक दिन मेरे साथ थोड़ा तर्क करने के लिए आया, मैं उनको पूछा तुम्हारा गोत्र कौन सा है, तुम कौन सा गोत्र से आ रहा है? और दूसरा एक झुंड है, उसको बोलते हैं सिलोन बंदरकोस, उन लोग बोलते हैं उनके बारे में है। और मैं बोलना चाहता हूं ये कोई क्रिश्चियन झुंड के बारे में नहीं है, अभी जगत में नहीं है, ये भविष्य में निकलने वाला है। मंडली चले जाने के बाद ईश्वर और एक बार अपना करुणा का हस्त इस्राएल के तरफ बढ़ाएंगे। उस समय इस्राएल से 1,44,000 को
44,000 को प्रभु उनके लिए अलग करेंगे। चलिए, ड्यूरिंग ट्रिबुलेशन टाइम 1,44,000 लोग यहूदियों से वो समझने का निकलेंगे। चलिए, दूसरे झुंड भी बोलेंगे ये हमारे बारे में है, हमारा चर्च के बारे में है, हमारा डिनोमिनेशन के बारे में। ऐसा नहीं है। और समझना, अभी तक ये झुंड दुनिया में नहीं है। मंडली चले जाने के बाद इस्राएल को और एक बार प्रभु उनके बीच में काम करेंगे और उनमें से प्रभु उनका सेवा के लिए ऐसे एक बड़ा झुंड को अलग करेंगे इनके बारे में। ओके, और आगे देख लीजिए, उस समय ये 7 साल के अंदर बहुत लोग उद्धार पाने वाला है। समझना है, एक तकलीफ है, उनको हमारे जैसा स्वर्ग में नहीं आ सकते, उन लोग इधर ही रहेंगे। दूसरा, बहुत पीड़ा के समय है, क्लेश का समय है, और उनको बहुत क्लेश सहना पड़ेगा। विश्वास के लिए बहुत कीमती चुकाना पड़ेगा, बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ेगा। ऐसा एक झुंड के बारे में देखिए उसी अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वां कलम। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। ओके, इधर हमको समझ सकते हैं ये कौन है? जाति से, भाषा से, वंश से, गोत्र से प्रभु अलग किए हुए लोग, अनगिनत लोग, कोई गिन नहीं सकते। अभी आप समझ लो, आज प्रभु आके मंडली को, विश्वासियों को इधर से लेके जाएगा। उनके रिश्तेदार थोड़ा कुछ जानता था, पर भी आत्मिक बातों को, नया जन्म को, उद्धार को, तारण पाने का बात को थोड़ा हल्का समझ के आज बैठा हुआ लोग उनका दुर्दशा को देखेंगे। उन लोग पीछे रह गया वो देखेंगे, और इस मंडली चले जाने के बाद राइसा बाइबल जानने वाले लोग, पर भी तारण नहीं पाया, उन लोग बाइबल खोल के पढ़ेंगे, मत्ती 24वां अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ेंगे, कबूल करेंगे और दूसरे लोगों को भी सुवार्ता देंगे, और ऐसा बहुत लोग उद्धार पाने वाला है। आज हम जो काम करते हैं, बाइबल देते हैं, बाइबल के बारे में लोगों को सुनाते हैं, समझाते हैं, ये कभी भी व्यर्थ होने वाला नहीं है। वो एक दिन उसका फल लाने वाला है। चलिए, ट्रिबुलेशन साइंस इनको बोलते हैं। विश्वासी लोग पीड़ा के समय में, और उसके बारे में उसी अध्याय से एक कलम और पढ़ेंगे, और 14 अध्याय कलम। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ओके, इधर उनके बारे में लिखा है, ये कहां से आया? यूहन्ना पूछ रहा है, ये कौन है? फिर बोल रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है, ये महा क्लेश से आए हैं, बड़े क्लेश से आए हैं। और आने के लिए उन लोग के, प्रभु के पास आने के लिए क्या किया? उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं, इसलिए वो योग्य बन गया। चलिए, पीड़ा के समय में, क्लेश के समय में बहुत लोगों का उद्धार होने वाला। और आगे हम पढ़ेंगे, 8वां बात है अर्मगेदोन के बारे में। एक बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला, भयंकर लड़ाई है। अभी तक दुनिया 2 विश्व युद्ध देखा है,
तीसरा एक विश्व युद्ध के लिए दुनिया तैयार हो रहा है। और इसराइल प्रकाशित वाक्य 16 का 15 और 16 पढ़िए। देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। ओके, इधर लिखा है उन्होंने उनको उन जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। तो अभी हिंदी ट्रांसलेशन ज्यादा अच्छा है। अरमगदोन वो इंग्लिश में एक शब्द में पढ़ा है, हिंदी में इसको अलग करके दिया है हर मगिदोन। मगिदो था एक वाली है और उधर उनको इकट्ठा करेंगे। और कौन इकट्ठा, किसको इकट्ठा करेंगे? 14 पढ़िए, 14 पढ़िए। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। और उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ये एक लड़ाई भविष्य में होने वाला है। वो लड़ाई के अंत में यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के आने वाला। चलिए हम अरमगदोन के बाद हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस जगत में। पढ़िए मत्ती का सुवार्ता 25 का 32, मैथ्यू चैप्टर 25:32। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और अपना शायद सिंहासन महिमा का सिंहासन पर बैठेंगे। उसी कलम में नहीं है क्या? हाँ, ऊपर है 31 हाँ, में। जब ओके मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ओके। यीशु मसीह इस दुनिया में आके महिमा के सिंहासन में बैठेंगे और सारा स्वर्गदूतों के साथ वापस आने वाला है, पूरा महिमा के साथ आने वाला है। हम आप जानते हैं यूहन्ना 6वां अध्याय में यीशु मसीह 5 रोटी से 5,000 पुरुषों को और उनका परिवारों को खिलाने के बाद यहूदी लोग उनको पकड़ के राजा बनाना चाहता था। उस समय यीशु इनकार किया क्योंकि यीशु उस समय जगत का उद्धार करता होके आया, क्रूस में मरने के लिए आया। और अभी भविष्य में यीशु राजा होके वापस आने वाला है। और 2000 साल से क्रिश्चियन लोग ये प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। इस प्रार्थना का उत्तर एक दिन पूरा हो जाएंगे। यीशु मसीह इस जगत में वापस आने वाला। जैसा मैं बोला कि उनका दूसरा आगमन का दूसरा भाग उस दिन पूरा हो जाएंगे। और पहला आगमन और दूसरा आगमन के बीच में 7 साल का अंदर है। और ये पहला आगमन में मंडली को इधर से स्वर्ग में पहुंचाने का, दूसरा आगमन में इधर 1000 साल राज्य करने के लिए प्रभु आने वाला। ओके, उस समय उसके साथ हम बढ़ते हैं भेड़ बकरियों को अलग करेगा। उसी
उसका 32 में। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ओके, इतने ये 7 साल के अंदर जितने लोग प्रभु को स्वीकार किया है, उनको भेड़ों के जैसा अपने पास लेके जाएगा, ले लेगा, अपने राज्य में स्वीकार करेगा। जो अविश्वासी है वो बकरियों के जैसा तुलना करके उनको हमेशा के लिए आनंद दंड के लिए भेजेंगे। वो हम बाद में पढ़ने वाला बात है। फिर उस दिन जितने विश्वासी लोग इधर हैं, उनको अविश्वासियों से प्रभु अलग करेंगे, इतना समझने का। इसलिए भेड़ों और बकरियों को उस दिन प्रभु अलग करेंगे। और 12वां बात है, नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर के आएगा। पढ़िए प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, उसका 2, 13 और 16। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देख फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। ओके, नया यरूशलेम, पवित्र नगर, पवित्र यरूशलेम, इसका अर्थ क्या है? ये क्या है? मंडली का वासस्थान। स्वर्ग में प्रभु हमारे लिए जो जगह तैयार कर रहा है, उस जगह का नया नाम है नया यरूशलेम। वो स्वर्ग से प्रभु के पास से उतर के आएगा, इस पृथ्वी में नहीं आएगा। वो आकाश में, एटमॉस्फेयर में रहेगा, स्पेस में रहने वाला है, शून्य आकाश में रहने वाला है। ये नया यरूशलेम है, और हम हमेशा उस जगह में रहने वाला है। जब इधर मंडली का विश्वासियों का कुछ काम का जरूरत है, हमको तुरंत, समय नहीं लेगा, तुरंत उधर से इधर काम के लिए भेजेंगे। हमारा काम जब पूरा होते हैं, हम वापस उस जगह में जाके रहेंगे। ये है नया यरूशलेम, हमारा हमेशा के लिए तैयार किया हुआ वासस्थान है। ओके, और उसके बाद 1000 साल यीशु इधर राज्य करने वाला है। हम भी उनके साथ मिलके इधर इस जगत में राज्य करने वाला है। 20वां अध्याय 2 से 7 तक, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 2 से, पढ़िए। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काट डाले गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप उधर रुकेंगे, बाकी 7 तक आप पढ़िए। 6 बार इस भाग में लिखा है 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, 1000 साल यीशु अपना श्वेत सिंहासन पर, महिमा के सिंहासन पर बैठ के इस जगत में राज्य करने वाला है। यरूशलेम उनका कैपिटल होगा, उधर से यीशु इधर राज्य करने वाला है। उसके बाद 20 का 11 और 12। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए,
और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ओके। आज तक जितने लोग जगत में जीने के बाद इधर से चले गया है, मरा है, उनको सब वापस जिंदा करके श्वेत सिंहासन के सामने लाके उनका न्याय करके अनंत काल का आग में हमेशा के लिए भेजने वाला। ये अविश्वासियों के लिए है। अभी तक जितने दुष्ट लोग, पापी लोग, प्रभु को ना जानने वाले लोग, पाप का क्षमा ना पाने वाले लोग इधर से चले गए हैं, उनका सब अंत नहीं हुआ। उनको एक दिन प्रभु वापस जिंदा करके ये श्वेत सिंहासन के सामने, ये 1000 साल जब पूरा होते हैं, ये दुष्टों का न्याय हो जाएगा। अभी 2 बात और है। आखिरी लड़ाई 20 का 7 से लेके 9 तक, 20 का 7 से लेके 9 तक। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। ओके, इधर बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। आखिरी लड़ाई ये है, 1000 साल के बाद भी इस जगत में लोग, नया पीढ़ी पैदा होगा 1000 सालों के अंदर। वो नया पीढ़ियों से कुछ लोग विश्वास में आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। समझना है, प्रभु खुद इधर राज्य कर रहा है, फिर भी अविश्वासी लोग बहुत निकलेंगे और शैतान उसको भरमा के प्रभु के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए लेके आएगा और प्रभु उनको सब भस्म करेगा। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई। और एक बात बोल के पूरा कर देता हूं, ये 16वां बात है, 21 का 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी न रहा। नया आकाश और नया पृथ्वी, इस पृथ्वी पूरा जल जाएंगे। उसके बारे में 2 पत्रोस 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, आज जो कुछ देखते हैं सब जल जाने वाला है, और एक इसके बदले में एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी होने वाला। इसलिए कम से कम 16 बातें भविष्य में होने वाला है। हम इसमें से एक एक को थोड़ा विस्तार से आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। प्रभु इन वचनों पर आशीष करें, और प्रभु का इच्छा है तो अगले हफ्ता हम एक एक विषय को लेके हमारा पढ़ाई थोड़ा विस्तार से पढ़ाई करेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करें।